दोस्तों, इस फिल्म में सोनू सूद ने कमाल ही कर दिया है क्योंकि इस फिल्म का एक्शन अलग लेवल पर दिखाया गया है। इस फिल्म ने आते ही कोहराम मचा दिया है। इस फिल्म की कहानी में आपको काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है क्योंकि इस फिल्म में आपको साइबर क्राइम की दुनिया के बारे बताया जाएगा जिसका टारगेट हम सभी लोग हैं। एक खास बात, और अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन फिल्मों को आपको ढूंढना ना पड़े और लेटेस्ट फिल्मों की कहानी आपको तुरंत ही मिल जाए तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले। बाकी फिल्म से जुड़ी जरूरी बातें मैं इस कहानी के अंत में बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है फतेह सिंह नाम के एक स्पेशल एजेंट से जो कि एक स्पेशल ऑप्स एजेंसी के लिए काम करता है। जानकारी के लिए बता दूं कि स्पेशल ऑप्स वो ऑफिसर होते हैं जिन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है देश के खतरों को मिटाने के लिए, तो इनका लेवल अलग ही होता है। तो आज फतेह अपने मिशन पे जाने से पहले अपनी एजेंसी के बारे में बता रहा होता है। ये उन एजेंसी में से एक है जिसमें कोई मेडल नहीं दिया जाता है और पकड़े गए तो ये समझ लीजिए कि आपका अपने देश से कोई लेना देना नहीं है और एजेंसी से भी आपका कोई वास्ता नहीं है। इसके बाद फतेह सिंह एक बहुत बड़े होटल में जाता है। वहां पहुंचकर वो बहुत सारे लोगों को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। इस सीन में आपको धुआंधार लड़ाई भी देखने को मिलती है और आखिर में सबको निपटाने के बाद फतेह हमें बताता है कि ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है बल्कि ये कहानी यहाँ से शुरू होती है और कहानी पहुंच जाती है फ्लैशबैक में। यहाँ हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है पंजाब के मोंगा गांव में और पता चलता है कि फतेह सिंह ने इस एजेंसी को बहुत पहले छोड़ दिया था और अब वो इसी गांव में रहता है और फतेह सिंह यहाँ पर अपना छोटा सा डेयरी फार्म भी चलाता है। फतेह का कोई परिवार नहीं है इसलिए वो पास के ही निर्मत के घर पर किराए पर रहता है। अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से भूलकर फतेह सिंह यहाँ आराम से रह रहा था और अब वो एक सीधी सादी जिंदगी जी रहा है, सुकून की जिंदगी जो वो बहुत पहले से चाहता था। उसके घर में कोई नहीं है। फतेह सिंह हर रोज सुबह सुबह डेयरी फार्म चला जाता है और अपना काम करता है। इसके बाद हमें निर्मत के बारे में दिखाया जाता है और निर्मत फतेह सिंह को भाई की तरह मानती है और आगे पता चलता है कि गांव में निर्मत लोगों का लोन ऐप के जरिए लोन पास करवाती है। तो ऐसे शुरू होती है फतेह सिंह की कहानी। फेक लोन ऐप से लोगों को लोन तो मिल जाता है लेकिन उसका ब्याज इतना होता है कि जब तक लोग लोन को चुका पाते हैं इस लोन ऐप के जरिए लोगों को धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है। अब ऐसे में निर्मत के पास कई लोगों की शिकायत आनी शुरू हो जाती है। तो अब निर्मत को दिल्ली जाना पड़ता है क्योंकि ये सारी जवाबदारी उसी के हाथ में है। निर्मत ने सभी को लोन दिलवाया था और अब सभी लोग कर्ज में डूब चुके हैं। यहाँ तक कि इस लोन ऐप की वजह से कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है जिसकी जिम्मेदार केवल और केवल निर्मत है। इसके बाद निर्मत के पास खुशी नाम की एक लड़की का मैसेज आता है और खुशी निर्मत से कहती है कि जिन लोगों ने भी तुम्हें लोन दिलवाया है मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा। तो अब निर्मत को ना चाहते हुए भी वहाँ जाना पड़ता है क्योंकि गाँव के लोग लोन को लेकर अब खुद खुशी करने पर उतर आए थे। इसके बाद हमें साइबर माफिया के हेड नसरुद्दीन शाह यानी रजा को दिखाया जाता है। रजा एक ऐसा लीडर है जिसने इस लोन वाली स्कीम को पूरे देश में बांट रखा है और उसके बहुत सारे फेक ऐप है और बहुत सारे साइबर फ्रॉड भी है जिनके जरिए वो लोगों को लूट लेता है और इसी वजह से निर्मत और उसके गांव के लोग भी इस लोन वाली स्कीम की चपेट में आ चुके हैं। इसके बाद निर्मत की मां फतेह सिंह के पास आती है और वो फतेह से बताती है कि निर्मत कुछ दिन पहले दिल्ली गई थी लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई है। इसके बाद फतेह सिंह को उस लोन वाली स्कीम के बारे में पता चलता है कि इस फेक ऐप के द्वारा लोगों को लोन मिलता है। तो बहुत सारी जांच पड़ताल के बाद फतेह को पता चलता है कि ये फ्रॉड सिर्फ उनके गांव में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है। तो अब देश को बचाने के लिए यहाँ पर फतेह सिंह को गाँव अपना छोड़ना पड़ता है। फतेह सिंह पहले से ही स्पेशल ऑप्स का एजेंट रह चुका है और ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, इसीलिए वो दिल्ली पहुंच जाता है। जब वो वहाँ पहुंचा तभी फतेह के पास खुशी नाम की एक हैकर का कॉल आता है और वो लड़की फतेह सिंह से कहती है कि अगर तुम्हें निर्मत के बारे में पता करना है मुझे बहुत अच्छे से मालूम है और इससे पहले कि तुम लोगों की नजरों में आ जाओ उससे पहले तुम्हें मुझसे मिलना होगा। तो इसके बाद फतेह सिंह वहाँ खुशी से मिलने के लिए उसके पास पहुँच जाता है। तो जब फतेह सिंह और खुशी मिले तो खुशी ने उसे बताया कि वो एक हैकर है और निर्मत को उसी ने दिल्ली बुलाया था। वास्तव में वो इन चालबाजों का पर्दाफाश करना चाहती है क्योंकि खुशी ने उनको हैक कर लिया था जिस वजह से रजा की पूरी साइबर माफिया खुशी को भी ढूंढ रही है। लेकिन जब उन्हें निर्मत के बारे में मालूम चला कि मैंने उसे दिल्ली बुलाया है तो उन्होंने निर्मत को उठा लिया और अब वो लोग निर्मत के जरिए मुझे भी पकड़ना चाहते हैं। यहाँ खुशी फतेह सिंह को बता देती है कि निर्मत जो है वो चड्ढा के पास है। चड्ढा ही एक आदमी है जो कि निर्मत के बारे में बता सकता है जो कि पुरानी दिल्ली में संगम टॉकीज के पास रहता है। इसलिए अब फतेह सिंह तुरंत ही चड्ढा से मिलने के लिए पहुंच जाता है और वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि यहाँ तो बहुत सारा इलीगल यानी अवैध काम चल रहा है। इसके बाद वो चड्ढा से पूछने लगता है कि निर्मत कहाँ पर है। यहाँ फतेह सिंह उन लोगों को एक ऑफर
ऑफर देता है। वो कहता है कि निर्मत को वो चुपचाप गांव लेकर चला जाएगा और तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताएगा, तुम यहाँ पर इलीगल काम करते रहो। लेकिन चड्ढा उसकी बात कहाँ मानने वाले था। वो अकड़ में फतेह सिंह को कहते हैं कि अगर तू यहाँ से नहीं गया तो दोनों की लाश हम यहीं पर ढेर कर देंगे। और वो लोग निर्मत के बारे में भी अनाप शनाप बातें कर रहे थे। इन सारी बातों को सुनकर फतेह सिंह को गुस्सा आ जाता है। और फिर क्या था, फतेह सिंह स्पेशल ऑप्स का एजेंट है, जिस वजह से वो इन्हें बुरी तरह से मारता है और चड्ढा को भी अधमरा कर देता है। फिर चड्ढा उसे बताता है किसी सत्य प्रकाश नाम के आदमी के बारे में कि निर्मत जो है वो उसी के पास मिलेगी। और आखिर में फतेह सिंह चड्ढा को भी मार डालता है। अब अगले दिन हम इंस्पेक्टर विश्वास को देखते हैं, जो कि संगम टॉकीज के पास आता है, जहां पर कि बहुत सारे लोगों को मारा गया था। वो इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि आखिर इतने लोगों को कौन से गैंग ने मारा होगा, बल्कि वो तो ये सोच रहा था कि ये शायद किसी एक आदमी का काम है। पास ही के कुछ सीसीटीवी फुटेज से उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर फतेह सिंह नाम का एक आदमी बहुत देर से बैठा हुआ। उन्हें उस पर शक हुआ, इसलिए वो लोग फतेह सिंह से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन इस चीज से ये तो साबित नहीं होता है कि ये काम फतेह सिंह ने किया है। लेकिन यही से विश्वास फतेह सिंह के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। तो अब ये एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जो कि यहाँ रजा की साइबर माफिया के खिलाफ था, जिसे देखकर रजा को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि चड्ढा उनके लिए अच्छा काम करता था। इसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि पता करो कि आखिर चड्ढा को किसने मारा है। रजा ये जिम्मेदारी सत्य प्रकाश के ऊपर छोड़ देता है। तुम्हें पता करना होगा कि आखिर चड्ढा और उसकी गैंग को किसने मारा है। और सत्य प्रकाश भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। दूसरी तरफ खुशी समझ चुकी थी कि संगम टॉकीज में जितने भी लोगों को मारा गया है, ये सब कुछ फतेह सिंह का ही काम है। लेकिन वो फतेह सिंह को सतर्क रहने के लिए भी कहती है कि अगर तुम यहाँ वहाँ घूमते रहे तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। इसलिए खुशी उसे अपने घर पर ले जाती है और वो उसे पूरे साइबर माफिया के बारे में बताती है कि किस तरह से ये लोग पूरे देश को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं और अंदर ही अंदर पूरे देश को खोखला करते जा रहे हैं। इन लोगों की सारे देश पर नजर होती है और ये सभी को एक दिन बर्बाद करके छोड़ेंगे। इसके बाद खुशी फतेह सिंह से उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछती है। तो यहाँ फतेह उसे बताता है कि वो एक एजेंसी के लिए काम किया करता था। उसके पास एक फोटो आया करता था और फिर एक कॉल आया करता था कि किसको मारना है। उस फोटो में उस आदमी का चेहरा होता था। बस इसी तरह से वो काम किया करता था। वो एजेंसी कौन चलाता था, किसके लिए वो काम करता था, उसे तो ये भी पता नहीं। यहाँ फतेह सिंह खुशी को अपने लास्ट मिशन के बारे में बताता है कि उसे कुछ प्राइवेट फाइल अमेरिका से इंडिया में लानी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेट थी, जिसमें उसे कुछ लोगों का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में फतेह सिंह को ऐसा लगा कि शायद इस काम में सुकून नहीं है, इसीलिए उसने वो एजेंसी छोड़ दी थी और शांति से अपने पिंड यानी अपने गांव पंजाब में चला जाता है। वहाँ वो सुकून से रहने लगा था। लेकिन जिस जगह पर वो रहता है और वहाँ के लोग सुकून से नहीं रहेंगे तो तब तक वो भी सुकून से नहीं रहने वाला है। इसलिए फतेह को अब निर्मत को बचाना है। अब खुशी उसे बताती है कि ये लोग आखिर काम कैसे करते हैं। इन लोगों की बहुत बड़ी टीम होती है, हाईटेक हैकर्स होते हैं जो कि पूरे देश को अपने कब्जे में रखते हैं। मैंने एक बार तो उन्हें हैक भी कर लिया था, इसलिए अब ये सभी लोग मेरे पीछे पड़े हैं। फतेह सिंह भी बहुत अच्छे से समझ चुका था कि ये कोई छोटी समस्या नहीं है। इसलिए फतेह सिंह अपनी एजेंसी के बॉस से मिलने के लिए चला जाता है और उनसे सत्य प्रकाश के बारे में पूछता है। और बॉस फतेह सिंह को सब कुछ बता देता है कि साइबर माफिया के द्वारा हमारे देश को खतरा है और अब उन्हें खत्म करना होगा, वरना ये पूरे देश को ले डूबेंगे। क्योंकि बॉस दुबई में रहते हैं, इसलिए उन्हें सबके बारे में जानकारी थी। तो वो सत्य प्रकाश का पता फतेह सिंह को बता देता है। इसके बाद सत्य प्रकाश भी खुशी और फतेह सिंह को ढूंढ रहा है उन्हें मारने के लिए। इससे पहले कि वो इन्हें मार पाता, फतेह सिंह खुद ही सत्य प्रकाश के सामने आ जाता है और वो कहता है कि तू मुझे ही ढूंढ रहा था ना, ये ले मैं आ गया। बाद में फतेह सिंह उसे एक फ्लैशबैक की स्टोरी बताता है। बचपन में एक बच्चे ने अपने बाप को मार दिया था और धीरे धीरे इसी तरह से क्राइम करते करते वो छोटा सा क्रिमिनल बन गया और आज वो आदमी बड़ा होकर सत्य प्रकाश बन गया। वास्तव में ये कहानी सत्य प्रकाश की ही थी। फतेह सिंह यहाँ सत्य प्रकाश से कहता है कि तुझे मारना बहुत ही आसान है, मेरे शूटर तुझे एक झटके में मार सकते हैं, लेकिन मुझे तुझे नहीं बल्कि निर्मत को ढूंढना है और उसे किसी भी हालत में बचाना है। तो यहाँ फतेह सिंह सत्य प्रकाश को जिंदा छोड़ देता है और उससे कहता है कि दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। और जब फतेह सिंह बाहर आने लगा तो उसने सत्य प्रकाश के सारे लोगों को मार डाला था। तो सत्य प्रकाश के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज तक इतने नजदीक उसके कोई भी नहीं पहुंच पाया था और उसे रजा के बारे में भी पता है। इसलिए सत्य प्रकाश ये सारी बातें रजा को भी बताता है, क्योंकि रजा उसे अब तक एक आम आदमी समझ रहा था, लेकिन वो तो बहुत खतरनाक है। इसलिए वो उसे निपटाने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं और इसके बाद रजा के गुंडे खुशी को पकड़ लेते हैं और जब वो
उसे वहाँ से लेकर जा रहे थे, तभी यहाँ पर एंट्री होती है फतेह सिंह की, जो कि उसी घर में मौजूद था, जबकि खुशी को ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। बाद में फतेह सिंह इन लोगों को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। इन सब के बाद फतेह सिंह ने अब रजा से दुश्मनी ले ली थी और रजा भी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग करता है। रजा ने देश के सभी बैंकों के अकाउंट को हैक कर लिया था और फिर सभी के अकाउंट में से पैसे भी काटने लगा था। सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। रजा के साइबर माफिया के लोगों ने गरीब हो चाहे अमीर हो सभी के अकाउंट्स को जीरो कर दिया था और रजा अभी भी नहीं रुका था। उसने एक और चाल चली। उसने एआई के द्वारा फतेह सिंह का क्लोन तैयार किया, यानी फतेह सिंह की तरह दिखने वाला एक कंप्यूटराइज आदमी, और एक डीप फेक वीडियो बनाया जिसमें फतेह सिंह कह रहा था कि देश के सारे अकाउंट्स को उसने हैक किया है, वो भी अपनी पार्टनर खुशी के साथ मिलकर। इन सभी के पीछे फतेह सिंह का हाथ है। उसने वीडियो में कहा था अब धीरे धीरे करके ये वीडियो वायरल होने लगती है और उसका वीडियो बहुत दूर दूर तक पहुंच चुका था, जिस वजह से पुलिस वाले भी अब फतेह सिंह को ढूंढने लगे थे और उस वीडियो में फतेह सिंह ने खुशी का भी नाम लिया था, इसीलिए अब वो भी खतरे में है। तो दोनों के पीछे ही पुलिस पड़ चुकी थी और ये दोनों किसी तरह से बचते बचाते खुशी के हैकर्स के पास, यानी जहाँ पर खुशी के अपने लोग थे, वहाँ पहुँच जाते हैं। उसकी एक छोटी सी टीम है। जब वो इस वीडियो को देखते हैं तो खुशी के हैकर्स बताते हैं कि ये डीप फेक वीडियो है जो कि आसानी से कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन हमारी जनता जो है वो उन पर भरोसा कर रही है। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उस पुलिस वाले यानी विश्वास का कॉल आता है फतेह सिंह के पास और विश्वास फतेह सिंह से कहता है कि इन सब के चक्कर में तू निर्मत को तो भूल ही गया, तू निर्मत को यहाँ पर बचाने के लिए आया था, लेकिन तू तो उन लोगों के पीछे ही पड़ गया। अब देख वो लोग तेरा क्या हाल करते हैं। और तभी फतेह सिंह और खुशी के पास एक लिंक आता है और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि निर्मत को वो लोग ऑनलाइन किलिंग के द्वारा मारने वाले हैं। वो इस वीडियो को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं और जब इस वीडियो पर 20 लाख व्यूज आ जाएंगे तब करंट लगने से निर्मत की अपने आप ही जान चली जाएगी। यहाँ खुशी के हैकर यहाँ पर उस आईपी एड्रेस को ट्रेस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर निर्मत को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर फतेह सिंह को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो निर्मत की मां को वादा करके आया था कि वो निर्मत को जरूर बचाकर लेकर आएगा। निर्मत को जिस तरह से मारा गया है तो फतेह सिंह को बहुत अच्छे से पता है कि उसे अब क्या करना है, इसलिए सबसे पहले पहुंचा उस इंस्पेक्टर विश्वास की बिल्डिंग में। वहां पहुंचकर पहले तो उसने उसके सभी लोगों को बुरी तरह से मारा, बाद में विश्वास के कमरे में गया और उसे भी बुरी तरह से मारने लगा। फतेह सिंह उससे रजा और सत्य प्रकाश के बारे में पूछ रहा था कि आखिर ये लोग कहाँ पर मिलेंगे। जब विश्वास उसे पता बता देता है तब भी फतेह सिंह उसे जान से मार डालता है। दूसरी तरफ सत्य प्रकाश को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि फतेह सिंह उसके पास जरूर आएगा और उसके लोगों को भी जरूर मारेगा, तो फिर फतेह सिंह और खुशी सत्य प्रकाश के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। खुशी को भी फतेह सिंह अपने साथ लेकर गया था क्योंकि जितने भी पैसों को लूटा गया है उन सभी के आईपी एड्रेस और ट्रांजैक्शन आईडी के द्वारा उन सारे पैसों को होल्ड किया जा सकता है। तो वहां पहुंचकर फतेह ने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फतेह सिंह ने अकेले ही इन सभी को मार डाला था। आखिर में हम देखते हैं कि यहाँ पर सत्य प्रकाश ने खुशी को पकड़कर एक कुर्सी पर बिठा दिया था क्योंकि खुशी ने उनके सिस्टम को हैक कर लिया था और सारे पैसों को होल्ड भी कर दिया था। और ये वही कुर्सी है जिस पर बिठाकर ऑनलाइन किलिंग के द्वारा लोगों को मारा जाता है। यहाँ पर फतेह सिंह सबसे पहले तो सत्य प्रकाश के कंधे पर गोली मारता है और बाद में उसे इस चेयर पर बिठाता है और ऑनलाइन किलिंग के द्वारा ही उसे जान से मारता है। तो आखिर में सिर्फ और सिर्फ रजा बचा था, लेकिन रजा तक पहुंचने के लिए उसे 200 लोगों का सामना भी करना था, लेकिन फतेह